हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे के 3 वीडियो में आप लोगों ने भरपूर प्यार और स्नेह मिलकर जो लुटाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आगे भी इस तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो मोस्ट डाउट्स है उसको हम क्लियर करते चले थे। अब हम वास्तविक संख्याओं का जो अंतिम भाग है, जो अंतिम प्रश्नावली 1.4, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि चौथा वीडियो चल रहा है, अभी भी वास्तविक संख्या खत्म नहीं हुई। तो वास्तविक संख्या आज खत्म होगी, हो जाएगी। आप रिलैक्स होकर बैठिए और मैथ से डरिए मत। मैं अक्सर देखता हूँ कि 10 पास करने के पश्चात बच्चों को जब हम 11 करते हैं, मैथ्स लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो ये सोचते सर बहुत हार्ड होगी, आगे जाके क्या होगा। मेरी बात मानिए आप लोग, मैथ्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आपके समझ में आ गई थीम, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते कब आपका समय गुजर जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके आंसर आ गए और उसकी मेथड हमें समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आता है। मैथ्स बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, और उस मैथ्स को आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। और वो तब होगा जब आप लोगों का जो सपोर्ट है कंटिन्यू पीछे से मिलता रहा, वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को हम जो भी वीडियो आप लोगों के पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो देखें, मेरी बात आप सुनिएगा, कंप्लीट वीडियो देखें बगैर आपको पूरी थीम समझ में आने वाली नहीं है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और उसमें जो बेल आइकन देखें उसको भी दबा दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। वैसे वीडियो आप लोगों तक पहुँच ही रहा है, ऐसी मुझे आशा है। चलिए हम अंतिम जो वास्तविक संख्याओं का जो अंतिम भाग है, वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 7/80। अब ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमको देखना है कि दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अगर पूरा के पूरा भाग चला जाता है पूर्णांक के रूप में, या दशमलव के बाद 2 या 3 या 4 या 5 6 अंकों तक चलता है, तो वो तो शांत हो गया। और अगर निरंतर भाग देने के बाद भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होने के बावजूद भी भाग खत्म नहीं होता है, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत भी आवर्ती और अनावर्ती 2 प्रकार का होता है। तो हमें देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बहुत ही ईजी और मज़ेदार विषय है, आप इनको ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। हमारे पास संख्या है 7/80। इसका दशमलव प्रसार हमें चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो चलिए हम देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत चेक करने के लिए हमारे पास एक नियम है। पहले उस नियम को समझ लीजिए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसमें हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 2 और 5 दोनों एक साथ आ सकता है। सिंपल में एक स्टेटमेंट के रूप में कहूँ तो मैं ये कहूँगा, यदि किसी परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड, नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, तो 2 की घात अगर 0 हो गई तो वो 1 बन जाएगा, तो 5 ही बचेगा, और 5 की घात 0 हो गई तो वो 1 बन जाएगा, 2 बचेगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में या 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 2 या 5 दोनों आ सकते हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। शांत होगा तो हम 2 या 3 स्टेप में जाकर उसको शांत कर लेंगे, और अगर अशांत है तो उसको हम आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो अशांत है और अशांत को शांत करने वाले हम गौण होते हैं। चलिए 7/80 हमारे पास ये प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणन करेंगे। हर हमारे पास है 80 के हम अभाज्य गुणन करके हम क्या पाएंगे, 80 में 2 का भाग देंगे 40 बार, 40 में फिर 2 का भाग देंगे 20 बार, 20 में फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 में हम फिर 2 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। है ना मजेदार, आसान है। ये तो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड वही बात है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में आपके पास 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। मेरी बात भी यही थी कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 या 5 दोनों आ सकता है, या हम कह सकते हैं 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो गए, 2 की घात 4, देखिए 4 बार आ गया, और 5 की घात 1 इस रूप में। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके लिए हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में भैया, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इस रूप में है। इसीलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा,
शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? शांत होगा। क्यों होगा शांत? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में। अब मैं शांत करने के लिए बिल्कुल इजी पैटर्न है। देखिए आप 7/2 की घात 4 और 5 की घात 1। अब हमें क्या करना, शांत करने के लिए हर में 2 और 5 की घातों को समान करना है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? पास में नोटबुक रखिए, नोटबुक में नोट करते चलिए। जहाँ आपको चीज़ समझ में नहीं आने पर आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं सर कि आप समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो 2 की घात 4 है हमारे पास, 5 की घात 1 है, तो हमें 5 की घात भी 4 करनी है। तो हमारे पास 5 की घात 1 है, तो हमें 5 की घात 3 और चाहिए ताकि 5 की घात भी 4 हो जाए। तो हमने 5 की घात 3 को या नीचे हर को गुणा किया है, उतना के उतना हम अंश से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे ऊपर हो गया 7 × 5 की घात 3, मतलब 5 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है। और नीचे हो गया साहब 2 की घात 4 × 5 की घात भी 4 होगी, 3 और 1 4। अब ऊपर मैं गुणा कर देता हूँ 7 × 5, 5 और 5, तो 5 को 5 से 25 और 25 को 5 से 125 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा भैया 2 × 5 की कॉमन घात 4। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर गुणा कर दूंगा 7 को 5 से 7 पंजे 35, असल के 3, 7 को 2 से 7 दूने 14, 14 और 3 17, असल का 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये हो गया अपना ऊपर वाला गुणा। और नीचे हो गया भैया 10 की घात 4, 10 की घात 4 हो गया। अब क्योंकि 5 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 10 हो गया, 10 की घात 4 चल ही रही है। चलिए 875/10 की घात 4 का मतलब समझते हैं ना हम, 1 के बाद 4 0, 10,000। अब हमें क्या करना है, 10,000 का इसमें भाग लगाना, तो सिंपल फंडा गणित का 10 का भाग लगाना तो 1 छोड़ के पॉइंट, 100 का भाग लगाना तो अंश में 2 छोड़ के पॉइंट, 1000 का भाग लगाना तो अंश में 3 छोड़ के पॉइंट, हमारे पास 10,000 तो 4 छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो 875 में पीछे से 4 पॉइंट छोड़ेंगे, 1 2 3, ये 0 लगा के 4 हो गया और ये हो गया 0। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार 0.0875 है ना। आसान और मजेदार भी है। बोर्ड परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है ये आप नोट कर लीजिए। बोर्ड परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, आप नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में ताकि आपको तकलीफ नहीं हो समझने में। बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 7/80 का शांत दशमलव प्रसार कीजिए। तो आपको सिंपल अभाज्य गुणनखंड करके देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है नहीं, शांत है तो इस लैंग्वेज लिख के बाद लिख दीजिए शांत हो रहा है। उसके बाद इस सिंपल पैटर्न से उसको दशमलव प्रसार शांत में ढाल दीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको और करके बताऊंगा और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और उस क्वेश्चन की जो आंसर है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा नहीं कि सर ने सिर्फ आंसर पूछा तो हम किसी टेक्स्ट बुक में या किसी आंसर शीट में देख करके हम लिख दे, नहीं, इसमें आपका ही नुकसान है। और अगर आप सही ढंग से सॉल्व करोगे और सही बताओगे तो आपको आगे जाकर के फायदा होगा। चलिए अब हम एक अलग क्वेश्चन लेके देखते हैं। अलग क्वेश्चन मेरे पास अगला है, एक क्वेश्चन 35/50, ये सवाल है मेरे पास 35/50। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है हम लोगों को, इसका दशमलव प्रसार चेक करना है कि शांत है या अशांत। चलिए दशमलव प्रसार शांत या अशांत चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर की अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो मैं हर की अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 50 में 2 का भाग दूंगा, 25 बार चला जाएगा, आधा हो जाएगा। 25 में फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे तो 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा, 5 25, फिर 5 में 5 का एक बार। हर की अभाज्य गुणनखंड किस रूप में, 2 × 5 की घात 2 हो गया ना। तो हर क्या अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 और 5 के रूप में ही है। तो वो के वो स्टेटमेंट आपको लिखना है कि चूंकि इस परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। आपने लिख दिया, अब इसको शांत कीजिए। कैसे करेंगे शांत, वो के वही तरीका 35/2 × 5 की घात 2। यहाँ देखिए हमारे पास 2 की घात तो 1 है और 5 की घात 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 और 5 की घातों को समान करना। तो 5 की घात 2 है, 2 की घात 1 है ना हमारे पास। चलिए 1 में 2 की घात अपने मन से नीचे गुणा कर देता हूँ और उतना के उतना मैं ऊपर भी गुणा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे मैथ्स का नियम है किसी संख्या में अपने मन से जितना जोड़ते उतना घटाना पड़ता है, जितना गुणा करते उतना भाग देना पड़ता है। तो ऐसे इसी नियम को फॉलो करेंगे। तो ऊपर हो गया 35 × 2 बटे नीचे हो गया 2 की घात 1 है, 1 मिलकर के 2 की घात 2 हो गया और 5 की घात भी 2 हो गया। ऊपर 35 दूने 70 हो गया और नीचे हो जाएगा 2 × 5 की कॉमन घात 2। ऊपर हो गया बेटा 70 बटे
5 दूने 10, 10 की घात 2 हो गया। 10 की घात 2 का मतलब 70/100। चलिए 100 का भाग देना है, मतलब सीधी बात है, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है पीछे से। 70 में पीछे से 2 पॉइंट छोड़ेंगे, 1 और 2, या पॉइंट लगा देंगे, ये होगा 0। हो गया ना मजेदार आंसर, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी पैटर्न है बच्चों, मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को डराना है। और मैथ्स कैसे डरोगे, मैथ्स को कैसे डरोगे, तभी डरा पाओगे जब आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे। पूरे वीडियो को देखना आप लोग, ऐसा नहीं कि स्किप करते रहे आगे चलते नहीं, पूरे वीडियो को देखिए। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होता, 15-20 मिनट का, मेरा 15 मिनट या 20 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होगा, और आधे घंटे की क्लास नहीं, पूरे 20 मिनट की क्लास में आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाऊंगा और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में नेक्स्ट काम दूंगा। चलिए अब हम अगला एक क्वेश्चन, अब एक हम नया एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 64/455। इसका दशमलव प्रसार चेक करना है। क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणन करेंगे। हर है हमारे पास 455, 455 में हम भाग देंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा नहीं रहा, क्योंकि भाज्यता का नियम है कि उस संख्या में ही 2 का भाग जाएगा जिसमें इकाई का अंक, पीछे वाला अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, जो है नहीं, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग तब जाएगा जब उसमें अंकों के योगफल 3 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग 5 और 5 10 और 4 14 हो गया। 14 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 5 का जा रहा है, क्योंकि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 5 से विभाजित देगा। तो 45 में 5 का भाग 9 बार और 5 में 5 का 1 बार, ये हो गया। फिर अब 7 का भाग जा रहा है 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो हमारे पास हर के अभाज्य गुणनखंड आगे 64/5 × 7 × 13। क्या ये दशमलव प्रसार शांत है? थोड़ा सा मैं पीछे मेरी कई बात को आप गौर कीजिए। मैंने कहा था यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है तो ही दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आ गए, तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ये 2 अदर संख्याएं आ गई, तो हम एक लाइन सिंपल लिख देंगे। अब नोट कर लीजिए स्टेटमेंट, आपको अगर दशमलव प्रसार अशांत होगा तो क्या लिखना, आपको लिखना है कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। और अशांत को हम शांत करने वाले नहीं करेंगे शांत। चलिए आगे एक क्वेश्चन और फाइनली फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के कार्य के रूप में दूंगा। अगला मेरे पास एक क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 23 × 2 की घात 3 × 5 की घात 2। ये प्रश्न हमारे पास है। इसका दशमलव प्रसार में चेक करना। आप देखोगे, हर को देखोगे, आपको आश्चर्य होगा, घर में तो अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी हो रखे हैं, ये तो रेडीमेड मसाला आप लोगों के लिए और भी खुशी की बात है। चलिए, तो हर के अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी 2 और 5 के रूप में है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो आपको लाइन लिख देनी है कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब शांत करके देखते कैसे करेंगे शांत। तो ये है अपना पास 23 यहाँ है 2 की घात तो 3 और 5 की घात 2 है। 2 और 5 की घातों को समान करना है हर में। तो यह 3 है घात 2 की और 5 की घात 2 ही है, तो 5 की एक घात और चाहिए क्योंकि इसकी 3 करनी है। तो एक 5 की घात में नीचे और उतना के उतना 5 की घात 1 को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। चलिए अब मैं लिख दूंगा 23 × 5 बटे नीचे कर दूंगा मैं 2 की घात 3 × 5 की घात 3। देखो 2 ये घात होगी, 1 ये घात होगी। ठीक है, चलिए अगला हो गया, मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ। 5 3 15 हसल का 1, 5 2 10 और 1 11, ऊपर हो गया 115। नीचे हो गया भैया 2 × 5 की कॉमन घात 3। ठीक है ना। चलिए 115 बटा नीचे हो गया साहब 10 की घात 3 हो गया 115 बटा 1000। अगला 3 छोड़ के पॉइंट लगाने के नीचे 1000 आ गया, तो 1 1 5 में 1 2 3 छोड़ करके ये हो गया इसका शांत दशमलव प्रसार। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इस परिमेय संख्या का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार शांत कीजिए, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका दशमलव प्रसार शांत कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसके जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। आपके लिए क्वेश्चन है 15/1600।
इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा और इसके जो आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर नहीं देखने आपको किसी भी नोटबुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में या कोई भी जो आपके पास हिंट एंड सॉल्यूशन की उसमें नहीं देखना है, आपको अपने मन से सॉल्व करना और उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आपके डाउट्स क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी एक ही जिम्मेदारी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड को भी मोटिवेट करना है वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ में ही यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन दे रखा है जिसको दबाना, ताकि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो आ गया सर का, और आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, घर में बैठे रहिए आराम से। 4 दिन हो गए मेरे को 4 वीडियो डालते हो, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो एक सप्ते में सामान्यतः 1 या 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी रिदम से चलते चलते हम बहुत ही जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।